नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिविल सर्विस क्रॉनिकल पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे पेपर के बारे में बात करेंगे जो आपके यूपीएससी के सपने को साकार करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीएसएट की। बहुत से स्टूडेंट्स जीएस पेपर पर तो पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन सीएसएट को हल्के में ले लेते हैं और यही गलती उनके सपनों को रोक देती है। क्योंकि दोस्तों, यूपीएससी की रेस में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ जीएस ही नहीं, सीएसएट में भी पास होना उतना ही जरूरी है। तो आज इस वीडियो में हम सीएसएट को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और जानेंगे कि एक सॉलिड रणनीति के साथ आप कैसे आसानी से सीएसएट में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले दोस्तों, सीएसएट के फॉर्मेट को समझ लेते हैं। यह 200 अंकों का पेपर होता है जिसमें 80 सवाल पूछे जाते हैं। हर सवाल 2.5 अंकों का होता है। अच्छी बात यह है कि इसमें पास होने के लिए आपको पूरे नंबर लाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 33% यानी लगभग 66 अंक लाना ही पर्याप्त है। सीएसएट पेपर मुख्यतः 3 भागों में बंटा होता है: रीजनिंग और लॉजिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीजनिंग और लॉजिकल एबिलिटी सेक्शन आपके सोचने की क्षमता को परखता है। इसमें आपको वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग, सिलोजिज्म, पजल्स जैसे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके बेसिक मैथ्स के नॉलेज को टेस्ट किया जाता है। डरने की जरूरत नहीं है, इसमें 8वीं से 10वीं कक्षा तक के गणित के सवाल ही पूछे जाते हैं। और आखिर में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, जो कि आपके पढ़ने और समझने की क्षमता को परखता है। दोस्तों, रीजनिंग में स्कोर करना बहुत आसान है। इसके लिए आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। सबसे पहले तो आप पिछले वर्षों के सीएसएट के प्रश्न पत्र जरूर देखें। इससे आपको पेपर के पैटर्न और पूछे जाने वाले सवालों का अंदाजा हो जाएगा। प्रतिदिन कम से कम 30-40 मिनट रीजनिंग के सवाल हल करने की आदत डालें। आप चाहें तो आरएस अग्रवाल जैसी किताबों की मदद ले सकते हैं। रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग, सिलोजिज्म और पजल्स। इन टॉपिक्स पर अपनी पकड़ मजबूत बनाएं। याद रखें, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है। इसलिए रोजाना प्रैक्टिस करते रहें और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को बेहतर बनाते रहें। बहुत से स्टूडेंट्स को गणित से डर लगता है, लेकिन सीएसएट के लिए आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहां पे आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं आनी है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आसान और स्कोरिंग टॉपिक्स जैसे प्रतिशत औसत, समय कार्य और सरल ब्याज पर फोकस करें। एनसीईआरटी की 8वीं से 10वीं की किताबें आपके लिए काफी रहेंगी। शॉर्टकट्स और ट्रिक्स आपके बहुत काम आ सकते हैं, खासकर जब समय कम हो, इसलिए इनको सीखने में जरूर ध्यान दें। हर दिन कम से कम 10-15 सवाल जरूर हल करें और साथ ही समय का भी ध्यान रखें। याद रखें, सीएसएट में समय सीमा के अंदर सवाल हल करना बहुत जरूरी है। चैप्टर 4, टाइटल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सबसे ज्यादा स्कोरिंग। बॉडी दोस्तों, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीएसएट का सबसे स्कोरिंग सेक्शन माना जाता है। इसमें अगर आपकी स्पीड अच्छी है और आप पैसेज को ध्यान से पढ़कर समझ सकते हैं तो आप आसानी से पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको नियमित रूप से अखबार और मैगजीन पढ़ने की आदत डालनी होगी। इससे आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी और आप अलग अलग विषयों पर अपनी समझ भी बेहतर बना पाएंगे। पैसेज को ध्यान से पढ़ें और हर एक लाइन को समझने की कोशिश करें। जल्दबाजी न करें, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में हम छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जो बाद में गलत जवाब का कारण बनती है। समय प्रबंधन के लिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट देते समय खुद को समय सीमा में बांधें और देखें कि आप कितने समय में पूरे पैसेज को पढ़कर सवालों के जवाब दे पाते हैं। चैप्टर 5, टाइटल मॉक टेस्ट, आपकी तैयारी का आईना। बॉडी दोस्तों, मॉक टेस्ट सीएसएट की तैयारी का सबसे अहम हिस्सा है। मॉक टेस्ट आपको आपकी तैयारी का सही अंदाजा देते हैं। हर हफ्ते कम से कम एक मॉक टेस्ट जरूर दें। मॉक टेस्ट देने के बाद सिर्फ अपने नंबर देखना ही काफी नहीं है, बल्कि यह भी देखें कि आपने किन सवालों में गलती की और क्यों की। अपनी गलतियों से सीखें और कोशिश करें कि अगली बार वही गलती ना हो। इससे न केवल आपकी स्पीड बढ़ेगी,
बल्कि परीक्षा के लिए आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आजकल ऑनलाइन बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं, आप इनका भी फायदा उठा सकते हैं। चैप्टर 6 टाइटल समय प्रबंधन और टिप्स बॉडी। दोस्तों, सीएसएट में समय प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। पेपर को ध्यान से देखें और सबसे पहले उन सवालों को हल करें जो आपको आसान लगते हैं। कठिन सवालों पर ज्यादा समय बर्बाद न करें। अगर कोई सवाल आपको बहुत कठिन लग रहा है तो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाएं। बाद में समय बचने पर आप उस पर फिर से विचार कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए अनुमान लगाने से बचें। अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं पता है तो उसे खाली छोड़ देना ही बेहतर है। अपनी स्ट्रेंथ्स पर ध्यान दें। जिन टॉपिक्स में आप मजबूत हैं उन पर ज्यादा ध्यान दें और कोशिश करें कि उनमें आप पूरे नंबर हासिल करें। उत्तरों टाइटल अब सीएसएट होगा आसान। बॉडी तो दोस्तों, सीएसएट पेपर को हल्के में न लें। थोड़ी सी मेहनत और सही रणनीति से आप आसानी से इस पेपर को पास कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने सीएसएट की तैयारी से जुड़ी सभी जरूरी बातों पर चर्चा की। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपकी तैयारी में मदद करेगा और आप इस बार सीएसएट में सफलता हासिल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सिविल सर्विस क्रॉनिकल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।